जी, मैं सबसे पहले देश की जनता का दुख दर्द को नज़दीक से देखने, सुनने और पढ़ने को मिल रहा है। व्यापारियों का दोहन हो रहा है। आज मैंने अमर उजाला अखबार में फरार बदमाश ने सर्राफा कारोबारी से मांगी 50 लाख की रंगदारी। चौक थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ शुरू की तलाश। बीते साल मार्च महीने में गिरफ्तार किया गया था किट्टू। चौका घाट दोहरे हत्याकांड, जिसमें एक निर्दोष ट्राली चालक की भी हत्या हो गई थी, गोली लग गई थी। ये साले इतने कमीने हैं। तो ये चांदी व्यापारी से पिस्टल सटाकर 50 लाख की रंगदारी इन्होंने मांगा। और बड़ी पेरी में चांदी व्यापारी के घर पहुंचे थे बाइक सवार बदमाश किट्टू ने असलाह सटा, मांगी 50 लाख की रंगदारी। हड़कंप मचा, चौक थाने में केस दर्ज, व्यवसायी की सुरक्षा बढ़ाई गई। जांच में रोशन गुप्ता और किट्टू का नाम आ रहा है सामने। 15 नवंबर की रात की घटना। कारोबारी ने अगले दिन की शिकायत। 50,000 का इनाम घोषित है किट्टू पर। चौका घाट के दोहरे हत्याकांड के बाद इनाम घोषित कर खामोश बैठ गई पुलिस। ये लीजिए साहब, ये अखबार भी लीजिए, एकदम साफ लीजिए, हेडलाइन सही आ गई। ये आज की अखबार है। अखबार कई दिन से पढ़ रहा हूं। कानपुर की घटना देख लीजिए। एक नाबालिग लड़की के साथ तांत्रिक समेत 2 लड़कों ने बलात्कार किया और उसके बाद उसको पीट पीट कर मार डाला। मारने के बाद एक दंपत्ति को लाश को हवाले कर दिया, क्योंकि उस दंपत्ति को उसका जिगर लीवर खाकर बच्चा पैदा करने के लिए तांत्रिक ने बताया था। हद हो गया है, कोई सुरक्षित नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं, इस आले का नाम रोशन गुप्ता उर्फ किट्टू नहीं होना चाहिए। रोशन गुप्ता उर्फ कुक्कुर होना चाहिए। कुत्ता, जो देसी कुत्ता घूमता है, ये साले देसी कुत्ता है? आओ साले हमसे रंगदारी मांगो। हाँ, आप बता रहे हैं। दूसरा है, तो इस घटना की हम कड़ी भर्त्सना करते हैं, रंगदारी प्रकरण की। रोशन गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार करके मौत की नींद सुलाया जाए। चाहे रोशन गुप्ता हो, चाहे रिंकू फहीम हो। 36 मुकदमा है, फरार है, मजारिया हिस्ट्री सीटर कैंट थाने का है। अमीर चंद पटेल है, 49 मुकदमा इसके ऊपर। हत्या, बलात्कार से लेके गुंडा एक्ट, गैंगस्टर 307, 307 तमाम मुकदमे इसके ऊपर भी हैं। ये भी साला जो है पनप रहा है। अमीर चंद पटेल कई बार जेल जा चुका है, जुगाड़ बहुत लगाता है राजनीतिज्ञों में। और एक है रंजीत बघेल, ये फरार अपराधी है, 20 हत्या किया है उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में। और ये रितेश सिंह बबलू, जिसकी तहसील पर हत्या हुई थी पिछले साल। रितेश सिंह बबलू कांड का एक प्रमुख शूटरों में से एक ये भी था। एक मनीष सिंह सोनू है, 40 मुकदमा है। चौका घाट डबल मर्डर केस में रोशन गुप्ता और कुक्कुर कुत्ता के साथ जो है ये भी साला था। ये भी फिर आ जाइए, फिर आप आ जाइए। एक नाम है अजय विजय। ये प्रकाश में तब आया जब बैंक कर्मी महेश जायसवाल की हत्या दिन दहाड़े 8 बजे रेमंड शोरूम के पास अर्दली बाजार में कर दिया गया। और ये हत्या बैंक कर्मी महेश जायसवाल के भाई संत प्रसाद उर्फ गुड्डू जायसवाल, जो एक जमाने में जवाहर जायसवाल के बहुत बड़े चमचा बनते थे, विजय जायसवाल के बहुत खास बनते थे।
इन्हीं के ऊपर सब अटैक करवा कर हम हत्या इनकी गुड्डू जायसवाल की होनी थी और हत्या कराकर राकेश न्यायिक को हत्या में फंसाने की योजना थी, घर से निकालने की योजना थी, जो निष्फल हुआ। शायद जवाहर जायसवाल की जिंदगी का ये पहला ऐसा काम था जो ईश्वरीय शक्तियों ने बदल दिया। और गुड्डू जायसवाल के कदकाठी का उसका भाई था, सब्जी लेने गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कचहरी मेन ब्रांच में कार्यरत था और इसको ताबड़तोड़ गोली मारकर ये सोच के कि गुड्डू जायसवाल है, मार दिया गया। उस समय का पथभ्रष्ट महाभ्रष्ट यहाँ का एसएसपी बीडी पालसन था। मथुरा रिफाइनरी कांड में 302 जो हुआ था उसका इसके ऊपर पूरा आरोप था। मेरे पास पूरी फाइल है बीडी पालसन की। ये आईपीएस हैं, इन्होंने संविधान की शपथ ली थी आईपीएस बनने के लिए। हैं बीडी पालसन जैसे लोग नेताओं का जूता चाटते हैं। नेताओं का जूता चाट के साले जो है जिले का चार्ज लेते हैं। ऐसे करप्ट अधिकारी हैं बीडी पालसन जैसे बहुत से मिल जाएंगे आपको, जो किसी की भी हत्या करा सकते, हत्या का सौदा कर सकते हैं। ऐसा ही एक नवनीत सेकेरा यहाँ आईपीएस थे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। यहाँ पर मड़ुआडी रेड लाइट एरिया में कांड हुआ। मैंने अपने आंखों से देखा था कि कैसे वो थर थर कांप रहे थे। भौकाल सीरीज बनवाए हैं। बारे भौकाल, कौन भौकाल है आपका? नवनीत सेकेरा जी बहुत बड़े भौकाली हैं आप, हमें मालूम है। मैंने आपको पसीना तर से तर बदर देखा। FIR मैंने किया, नहीं तो आपका पता नहीं कहां से कहां रहते आप। मुझे मालूम है आप अपना चच्चटो सिपाही शूटर के रूप में रखते थे, जिसको चाहते थे मरवा देते थे। समझ में अब आ रहा है ना? इस समय आप हमारे ख्याल से IG हो गए होंगे, जहां भी होंगे ठीक होंगे। चलिए ठीक। तो बैंक कर्मी गुड्डू जायसवाल को मारने आए थे और मार दिए उसके भाई को, क्योंकि उसका भाई भी स्कूटी चलता था, ये भी चलते थे। बताइए जवाहर जायसवाल और विजय जायसवाल को, जिस गुड्डू जायसवाल ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई विजय जायसवाल को 20 लाख रुपया दिया काम पड़ने पर, उस हत्याकांड में उसकी हत्या कराने के लिए आमादा था विजय जायसवाल भी, जवाहर जायसवाल भी, हीरा जायसवाल, उसका लड़का गौरव जायसवाल। और केवल राकेश न्यायिक को फंसाना। अरे राकेश न्यायिक की हस्ती तो है ही है भाई, मजाक थोड़ी है। तुम लोग की तरह हिजड़े थोड़ी है। साले नोटों के गद्दा पर सोने से, नोटों का तकिया लगाने से बीरवान नहीं हो जाओगे। आ जाओगे जिस रोज हालात के जद में। जितने गुंडा हो साले, बता रहा हूं, जितने साले अपराधी माफिया हैं और जितने जो है अपराधी छवि के जो है विधायक, सांसद, मंत्री हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आ जाओगे जिस रोज हालात के जद में, तुझे मालूम हो जाएगा न्यायिक है कि नहीं है। अब मेरे पीछे जो पड़ा वो खुद पीछे हो गया, चाहे जो हो। तो अजय विजय, जिसको NDPS एक्ट में 10 वर्ष की कारावास हुई, जिसने नितेश सिंह बबलू हत्याकांड कराया तहसील पर, वो अजय विजय को जवाहर जायसवाल, विधायक सुशील सिंह माफिया हैं। इतना सोचे कि बलवे उड़ गया सुशील सिंह का 6 साल पहले। पीछे का बाल निकलवा के 3000 का एक बाल रोपण करा के देखने लायक कुछ हुए हैं। फालतू काम करते हैं। डॉक्टर DP सिंह हत्याकांड में भी अजय विजय था, 302 था। डॉक्टर शिल्पी राजपूत के पति की जो हत्या हुई थी। और जवाहर जायसवाल, हीरा जायसवाल, विजय जायसवाल और संतोष जायसवाल, ये नाटा सा आदमी इतना बड़ा, इसकी जब पेट्रोल टंकी की उद्घाटन होना था हुकुलगंज में, तो इसने कई IPSओं को बुलाना चाहा
यहाँ के एसएसपी, यहाँ के डीआईजी, आईजी सब लोग पहुंच गए इनके यहाँ पेट्रोल पंप में मिलावट करवाने। क्या समझता है संतोष जायसवाल? तू मेरे हत्या की साजिश करवा रहा है ना बैठ के जवाहर जायसवाल के होटल में, तुम और रविंदर जायसवाल और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। पता नहीं है क्या हमको? धनंजय सिंह को दे रहे हो सुपारी, पता नहीं है क्या संतोष जायसवाल? तुम्हारी लुंगी खोल दूंगा, याद रखना। लुंगी पहनना बंद कर दोगे बेटा, ये तुम समझ लेना अच्छी तरह से। माखीजा हत्याकांड के करवा के तुम हीरो नहीं बन जाओगे। बहुत एहसान है, याद रखना। और रविंदर जायसवाल तुम भी याद रखना, तेरे ऊपर भी बहुत एहसान है। कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे लोग हैं। एक हमारे सामने ही रहता है चंचलवा, एक पत्रकार राजू मिश्रा को उठवा कर जो है अपने घर में, मतलब 342 भी हुआ, 364 का वारदात कर रहा है। मौके पर तत्काल नागेश सिंह एसओ नहीं पहुंचे होते शिवपुर, तो उस पत्रकार की ये सब मार मार के हत्या कर देते। राजू मिश्रा नाम था, रामसुंदर मिश्रा और राजू मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। गुंडाई कर रहे हो साले। मत भूल अपना दिन। तुम्हारा बाप ने बोले, उसका चप्पल आज भी मेरे पास सिला हुआ रखा हुआ हवाई का, जिसमें 35 जगह टाका लगाया। देवेंद्र प्रताप सिंह, याद कर देवेंद्र प्रताप सिंह वो दिन जब कृष्णानंद राय, डॉक्टर अवधेश सिंह, पप्पू सिंह सब मिलके तुझे, भगवती सिंह इतना मारे थे साले कि तेरा नाक ओक सब फट गया था। तेरा पिस्टल छीन के 3 दिन तुमको अपने अपहरण करके रखे थे, याद है ना? है? रो रहा था मेरे घर आके। और तू चंचलवा ज्यादा उड़ रहा है हवा में साले। क्या है तू बे? तू क्या है चंचल सेन? पैर छू खाली साले दिन भर। कब नेताजी जौनपुर आ रहे हैं, कब आजमगढ़ आ रहे हैं। पहले शिवपाल यादव का साले तौलते थे, उसके पीआरओ धर्मेंद्र सिंह का तौलते थे। अब तुम सारे तौलने लगे जो है। हाँ, महाराज जी को मूर्ख बनाओगे? महाराज जी तुम्हारे जैसी सोच के नहीं है चंचल सिंह कि तुम उनसे तुम जो है मेरे जैसे आदमियों के खिलाफ कुछ करवा सको। या उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी नहीं है जिसका इकबाल मैंने बुलंद 37 सालों से किया। मैं नहीं समझता उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है मेरे साथ तुम्हारे जैसे अपराधियों से मिलकर इस तरह हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करके सफल हो पाएगी। मुझे पुलिस प्रशासन पर, पुलिस व्यवस्था पर पूरा विश्वास है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत साथ दिया पुलिस के इकबाल को बुलंद करने के लिए, बदमाशों का हौसला पस्त करने का बहुत काम किया है, सब जानते हैं हमें। और आज तक नितेश सिंह बबलू को मरवाने में धनंजय सिंह का हाथ था, सुशील सिंह विधायक का हाथ है, ब्रजेश सिंह का हाथ है। सब ढाक के 3 5, कोई नाम नहीं खुला। जैसे रामबिहारी चौबे में सुशील सिंह मजा ले रहे हैं, ले लो मजा बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट की सुरक्षा लिए हो ना। जिस दिन जनहित याचिका करूंगा संविधान के अनुच्छेद 32 में, उस दिन सुशील सिंह तेरा सारा सिक्योरिटी हटाना पड़ेगा सरकार को। तेरे से जल्लादों को जो 20 नाल राइफल लेके तू चल रहा है, 20 नाल राइफल और रिवॉल्वर पिस्टल धारी जो है चंचल सिंह के चाल चल रहे थे, वो हिलाओ नहीं। तो अब मेरे चेहरा खुली किताब है, उन्वान कुछ भी हो, जिस रुख से मुझे पढ़ोगे पहचान जाओगे। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जंगल राज तभी खत्म होगा चाहे किसी की सरकार हो। अपराधी तभी खत्म होंगे, अपराध तभी खत्म होगा, बलात्कार तभी खत्म होगा, डकैती, हत्या, रंगदारी, हत्या का प्रयास, बलवा और लव जिहाद भी अब आ गया है इस लाइन में। ये तभी खत्म होगा जब पुलिस का इकबाल बुलंद होगा। अब पुलिस का इकबाल बुलंद तब होगा जब भ्रष्ट नेताओं का प्रेशर उनके ऊपर नहीं होगा। प्रेशर में काम करना पड़ता है।
पुलिस विभाग का हम समझते हैं 90% अधिकारी, दरोगा, इंस्पेक्टर, सीओ, आईपीएस, आईएएस, पीपीएस, पीसीएस, ये भारी तनाव में जीते हैं। अपने घर के बच्चों को अपने घर के भी बच्चों को अपना समय नहीं दे पाते हैं। अल्लाह सुबह उठ जाते हैं, रात में चले जाते हैं, फिर कहीं मर्डर हो गया, फिर उठकर जाना पड़ता है। बहुत ही दुर्भाग्यशाली ये महकमा है, जो होली के दिन में भी, होली और दीपावली में भी ये घर नहीं जा पाते हैं। वर्दी पहनकर जो है ड्यूटी बजाते हैं दिन और रात, तभी हम और आप चैन से सोते हैं। मैं यहां के लोकप्रिय सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी से एवं गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महाराज जी से ये निवेदन करता हूं कि आप चिन्हित करवा लें कि भाजपा में कितने बाहर से बदमाश आ गए जिनकी आपराधिक छवि थी, वो भाग किया। जैसे चंचल सिंहवा है, दत्तखोड़ा की तरह दांत है साले का, है करता है दिन भर, है? तो जांच करवा लीजिए और पता कर लीजिए कि क्या कर रहे हैं। तथा कथित कुछ मंत्री, तथा कथित कुछ विधायक, तथा कथित कुछ एमएलसी, तथा कथित कुछ सांसद, तथा कथित कुछ राज्यसभा सांसद, ये क्या कर रहे हैं? खुफिया जांच कराई जाए इनकी सेंट्रल आईबी से और पता कर लिया जाए। और अगर ये बात सही साबित होती है कि अपराधियों को ये प्रश्रय देते हैं, पुलिस पर दबाव बनाते हैं कि ट्रांसफर करा दूंगा। एक यहां क्राइम ब्रांच में विक्रम सिंह था, नितेश सिंह बबलू हत्याकांड को खोलने पर एकदम आमादा था। सुशील सिंह जाके, धनंजय सिंह जाके, सुशील सिंह जाके उसका ट्रांसफर करा दिए मैनपुरी के आगे, पता नहीं कहां। ये स्थिति है। तो पुलिस बल का जो बल है, जो स्पाइन कॉर्ड है, वो इन भ्रष्ट लोगों ने तोड़ रखा है। बटिका S4, S5, L1, L2 में गैपिंग ला दिए हैं लोग। आज हमारे देश की लोकतांत्रिक मर्यादा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे संविधान को कुकुर मुत्ता की तरह लोग खा रहे हैं, समाज को भयाक्रांत करके। लेकिन इनका सिंडिकेट है। हमारे खिलाफ कम से कम 100 लोग लगे हैं, जो बड़े लोग हैं, विधायक, सांसद, मंत्री भी शामिल है, रविंद्र जायसवाल भी शामिल है, महेंद्र नाथ पांडे भी शामिल है, चंचल सिंहवा शामिल है। बहुत बड़े कांटू बकाटू झकाटू सिंह के तुम बहुत बड़े साले जो है अपने को दामाद बने हो। चलाओ गोली ना, चलाओ गोली मेरे घर पर, चला के दिखाओ कि तुम कितने बड़े तुम हो। हम देखना चाहते हैं। एक झंडूवीर आदमी को जो है आगे करके अपने पीछे हो। मैं तुमको आगे ला कर रहूंगा, तुमको आगे आना ही पड़ेगा। आओ सामने सामना बैठ के बात कर लो, पता चल जाएगा कि मैंने प्रतिदान की कभी अपेक्षा किया है कि नहीं किया है। लोगों से चंचल सिंह कहते हो कि 5 करोड़ रुपया सुपारी मांग रहे हैं। विनीत सिंह से मिलकर अपहरण तुम कराते थे और सुपारी हम मांग रहे हैं। कैमरा हिलाओ मत, सुपारी हम मांग रहे हैं। नर्क में भी जगह तुम लोगों को नहीं मिलेगी, ना तुमको, ना देवेंद्र प्रताप सिंह को, ना राजदेव सिंह को, ना मुन्ना सिंह को, ना मुन्नी सिंह को, ना चुन्नी सिंह को। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार पुलिस का इकबाल बुलंद करे, पुलिस के अंदर जज्बा भरे, जोश आवे और पुलिस निष्पक्षता से कार्य करे, अपराधियों का खात्मा करे। नहीं तो ये पूरा जंगल राज बना देंगे ये अपराधी।
ये कुकुर मुत्ता की तरह बढ़ते हैं, धड़ धड़ इनकी पैदावार हो रही है। तो मैं कल भी एक मुद्दे पर मैं इंटरव्यू देने वाला हूं, बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यू मेरा होगा। तो मैं समझता हूं कि करीब करीब सारी बातें आ गई। सर्राफा कारोबारी और उसके परिवार को तत्काल पूर्ण सुरक्षा दी जाए। लोकप्रिय एडीजी श्री ब्रजभूषण जी से, आईजी विजय सिंह मीणा साहब से और लोकप्रिय एसएसपी अमित पाठक जी से मांग करता हूं, और स्टेट लेवल कमेटी से भी मांग करता हूं, उसको भारी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अधिक से अधिक शस्त्र लाइसेंस व्यापारियों को बांटा जाए, जो कि ऐसा नहीं होता है। मंत्रियों के पैड पर जो है, कोई भी सरकारें रही हो, मंत्रियों के लेटर पैड पर जो है लाइसेंस बढ़ता है। सब मालूम है हमको लाइसेंस कैसे मिलता है। तो बलात्कार दर बलात्कार बंद हो, डकैती बंद हो, छिनैती बंद हो, अपराध बंद हो, अपराधी साले खत्म हो, और जो उनको पालने वाले नेता हैं इनका भी मुखौटा खोलकर सामने लाया जाए। नंगा नाच इनका जो है देखा जाए, कैसा नंगा नाच ये कर रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहें, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, योगी ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी अमर रहें, नरेंद्र मोदी की जय हो, अमित शाह की जय हो, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जय हो, जो काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की देखरेख में, अमित शाह जी की देखरेख में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसके लिए उनको धन्यवाद देते हुए, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, जय हो न्यायालय की, जय हो न्यायपालिका की, जय हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े साहब की, और भारत का संविधान की जय हो, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।